अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से ताज़ा तरीन हकीकत पर मबनी अपडेट आई है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। एक और भी इशू है, मैं आपको बताऊंगी कि नूर की कुर्बानी किस तरह से रंग ला रही है और कितना बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में बेनकाबू है, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस को क्या बयान दिया है आपको वो बताती हूँ। तफ्तीश के दौरान ज़ाहिर जाफ़र ने बताया कि 2 साल से नूर को पसंद करता था। घर वाले ईद पर चले गए, चौकीदारों को कहा कि नूर के अलावा किसी को अंदर ना आने देना। नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया। उसने जाने की कोशिश की। मैंने नूर को कमरे में बंद कर दिया। मैंने अपने वालिद को कॉल करके बताया। 20 जुलाई को मैंने कत्ल करके वालिद को बता दिया। वालिद ने कहा बेफिक्र रहो, हमारे बंदे आ रहे हैं, वो लाश ठिकाने लगाकर तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे। मैंने अमजद पर हमला किया, फिर पुलिस आ गई और मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। ये वो चीदा पॉइंट्स हैं उस बयान के जो कि बहुत बड़ी गलत फहमी दूर करते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पेरेंट्स को कुछ इल्म नहीं था और पेरेंट्स जो हैं वो मासूम थे। वालिद को सब इल्म था और ये थेरेपी वर्क्स की जो टीम वहाँ भेजी गई थी, अब ये साबित हो गया है कि ये वहाँ पर जहनी मरीज़ को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर जहनी मरीज़ बनाने के लिए और इस सारी कहानी पर पर्दा डालने के लिए भेजी गई थी। वालिद का जो रोल है आयानत जुर्म में, वो अब वाज़े हो गया है और अब अदालत ने फ़ैसला करना है। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि थेरेपी वर्क्स की जो टीम है उसको भी पकड़ लिया गया है और जो ऑनर हैं उनको भी पकड़ा गया है। उनके वकील ने ये ज़रूर कहा कि वो एजेड हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है और वो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रोज़ा जो रिमांड है वो दे दिया गया है और साथ ही साथ अमजद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और अमजद का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो भी बड़ा मैटर करता है। एक और चीज़ अपडेट आई है कि आला कत्ल पे कुछ और फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। अब ये वाज़े करते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से शायद इस वाक़े को शायद डकैती का रंग देने की कोशिश की जा रही थी या फिर उस वक्त आला कत्ल को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ताहम फिंगरप्रिंट्स जो हैं आला कत्ल से वो और भी बरामद हो गए हैं। इन सब का भी DNA लिया जा रहा है। इससे पहले जो मुलाजमीन थे उनके भी DNA लिए गए हैं ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके कि वो जो दूसरे फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसके हैं। ये अपडेट आई थी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि केस को बादियो नज़र में कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तकरीबन 12 क्रिकेट टीम नहीं आए, ये 12 के करीब मुलजिमान जो हैं वो पकड़ के अदालत में पेश कर दिए गए हैं, जिसमें थेरेपी वर्क्स की टीम है, मुलाजमीन हैं और पेरेंट्स हैं, मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र है जो मेन है। तो अब ये इतनी बड़ी जब टीम है, सबको इन्वेस्टिगेट भी करना है, सबका रोल भी साबित करना है, दफ़ात भी इंक्रीज़ हो रही है FIR में। इससे जो केस है वो लंबा भी हो रहा है और केस थोड़ा सा कमज़ोर भी हो रहा है, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं। अदालत ने आज ये कहा कि मुलजिमान की रेलगाड़ी बना दी है, इन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया, वकील चीमा ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने शहादत ज़ाया करने की कोशिश की, इनके DNA लेने हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि DNA में नामालूम का रिज़ल्ट आया, इसलिए DNA करवा रहे हैं। एक तो ये ख़बर है, इसकी मैंने सोचा कि मैं आपसे अपडेट शेयर करूं। इसमें मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र ये कहता है कि जब मैंने अपने वालिद से कहा कि मैंने कत्ल कर दिया तो उन्होंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ रही है टीम तुम्हें निकाल लेगी। और इसने पिछली खिड़की का भी खोली हुई थी और ये पिछले रास्ते से भागने की कोशिश भी कर रहा था, ये भी हमें पहले से ही पता चल गया था। और इस कत्ल को डकैती और दीगर रंग देने की कोशिश की जा रही थी, ये भी पहले ही इस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि वालिद को सब कुछ पता था और जैसे उमरा अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी गलती पे पर्दा डालते हैं, इसके वालिद ने भी वही करने की कोशिश की। दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो मुझे एक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, मैं किस तरह से कह रही हूँ कि जो नूर की कुर्बानी है वो रंग लाने लगी है, उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ये है कि इस्लामाबाद में जो हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एक्टिव हुई थी कि ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं इनमें देखा तो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। खौफनाक मालूमात सामने आई हैं। 45 के करीब ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं इस्लामाबाद में, और जिसमें से 18 के करीब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का वहाँ पे टीम जाती है, दौरा करती है। और आप हैरान रह जाएंगे कि इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में कोई माहिर नफ्सियात ही नहीं है,
24/7 यहाँ पे कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है। एक बेड पे 2-2 पेशेंट्स को यहाँ पे रखा जा रहा है। महीनों महीनों उन पेशेंट्स को अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता। यहाँ पे सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनके पास लेटर नहीं है जिससे ये साबित करें कि इनको ये रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की इजाज़त थी। ये धंधा मैं कह रही हूँ, ये चला रहे थे, पैसे कमा रहे थे। नशे के आदी मरीज़ों को यहाँ पर लाया जाता था, उनको अद्वियात दी जा रही थी। क्या अद्वियात दी जा रही थी, क्या मेडिकेशन की जा रही थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उनको 6-6 महीने तक कमरों में कैद रखा जाता था, लॉक रखा जाता था, उनको सूरज नहीं देखने दिया जाता था। और कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्ती 12 महीने से यहाँ पर रखा गया था। अब पता नहीं इनमें मरीज़ हैं या फिर कुछ लोगों को मरीज़ बनाकर यहाँ पर रखा गया है उनके रिलेटिव्स की जानिब से, ये बातें भी अब सामने आएंगी। लेकिन इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ से इनको लाइसेंस इशू हुए, किसने इनको लेटर्स इशू किए, कैसा काम हो रहा है, क्या मेडिकेशन है। सबसे बड़ा तमाचा तो ये है कि कोई माहिर नफ्सियात ही नहीं है, उसके बगैर ही ये सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यहाँ पर काम कर रहे थे। ये हाल है। जो भी इदारा छेड़ो इस मुल्क का, उसका बेड़ा ही गर्क निकलता है। हुकूमत को एक दफ़ा बैठ के सोच लेना चाहिए कि ये जो सारी प्राइवेट इदारे काम कर रहे हैं, इनकी भी कोई देखभाल, इनका भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये पाकिस्तान में किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। पैसा लूट रहे हैं पाकिस्तानियों से और आउटकम ये आप लोगों के सामने आ गया। इसलिए मैं कह रही थी कि नूर ने कुर्बानी दी है, नूर की जान गई है, लेकिन ये जो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है नूर की कुर्बानी से, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और नूर की कुर्बानी मैं ये कह सकती हूँ कि रायगा नहीं जाएगी। लेकिन इस पूरे केस में अब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि पेरेंट्स की जानिब से अयानत जुर्म साबित हो गई है। थेरेपी वर्क्स की जो टीम है वो भी बोलेगी, पुलिस ने उनको फ़िज़िकल कस्टडी में ले लिया है, कल उनको दोबारा पेश किया जाएगा, वो भी बताएगी, अमजद भी बताएगा, अब सब बोलेंगे। लेकिन सिर्फ एक मसला आ रहा है कि मुल्ज़िमान की जो चेन है वो लिस्ट बहुत 12 हो गए हैं। तो ये सब के सब किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हैं और इन सब के सबको कैफ़रे किरदार तक हमने पहुंचाना है और इंशाल्लाह नूर को इंसाफ दिलाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।